Hello friends, welcome to your channel Shankar Sars Humanities. In today's video we will discuss the political science chapter wise mark distribution of term 1 as well as term 2. दोनों टर्म को मैं अभी डिस्कस कर देता हूं. अभी आप टर्म 1 देख लो, फिर बाद में टर्म 2 भी आपको ये हेल्प करेगा. ओके, चलिए देखते हैं. तो आपको पता है इन टर्म 1 देयर विल बी ओनली 6 चैप्टर्स. चलिए टर्म 1 में आपका आएगा 6 चैप्टर्स. 6 चैप्टर में बुक 1 का पहला चैप्टर जो है, बुक 1 इन द सेंस दैट कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का यह है चैप्टर 1, या बुक 1 मतलब कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ठीक है, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. और बुक 2 में इंडिया बुक हम देखेंगे, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. ओके, तो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चैप्टर 1 जो आपका है कोल्ड वॉर एरा, कोल्ड वॉर एरा. तो कोल्ड वॉर एरा से आपको आएगा 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चंस आएगा जो है 6 मार्क्स. देन चैप्टर 2 दैट इज योर एंड ऑफ बाइपोलरिटी. एंड ऑफ बाइपोलरिटी से आपका आएगा 8 क्वेश्चंस दैट इज 8 मार्क्स. और आपको पता है सर, ये आपका एंड ऑफ बाइपोलरिटी चैप्टर में बहुत सारे चीजें एडिशन हुआ है, बहुत सारे चीजें इंक्लूड किया गया है. वो सारे बात को आपको एक बार अच्छे से दिख लेनी है. मेरे पास मैं वीडियोस डाला हूं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो. मैं क्वेश्चंस भी डाल देता हूं ऑब्जेक्टिव, वो भी दिख लेना, सारे कवर अप हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज योर चैप्टर 6 या आप बोल सकते हो चैप्टर 5. अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिलेबस ये चैप्टर 5 है, क्योंकि एक चैप्टर जो थर्ड चैप्टर था वो डिलीट हो चुका है. तो इसलिए चैप्टर 5 या चैप्टर 6 जो है आपका, अभी जो बुक आपके पास प्रेजेंट है वो चैप्टर 6 लिखा है, बट एक्चुअली में सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वो 5 है. दैट इज योर यूनाइटेड नेशंस. इसलिए मैं चैप्टर का नाम भी बोल देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे. यूनाइटेड नेशंस चैप्टर से आपका आएगा 6 क्वेश्चन दैट इज 6 मार्क्स. इसी हिसाब से 6 टोटल हो गया आपका 20 मार्क्स. तो अब दूसरे साइड में चलते हैं. जो आपका टर्म 2 है, सॉरी आपका बुक 2 है दैट इज इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. ये बुक में पहला चैप्टर जो आपका है, आपका पहला चैप्टर क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया. तो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया चैप्टर से आएगा आपका 8 मार्क्स. 8 क्वेश्चंस आएंगे, 8 मार्क्स. सबसे ज्यादा उसका वेटेज हो गया, 8 मार्क आएगा वो चैप्टर से. तो नेक्स्ट चैप्टर 2 आपको पता है डिलीटेड है. चैप्टर 3 जो आपका है, तो जो चैप्टर का नाम है आपका डेवलपमेंट है. डेवलपमेंट चैप्टर से आपका आएगा तो 4 क्वेश्चंस दैट इज योर 4 मार्क्स होगा. बट डेवलपमेंट चैप्टर में जो एडिशन हुआ है ना वो नीति आयोग की, तो नीति आयोग से एक क्वेश्चन पक्का है, इसको अच्छे से कर लेना. तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट चैप्टर से. डेवलपमेंट चैप्टर से आएगा 4 क्वेश्चन. देन चैप्टर 4 दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, या आप बोल सकते हो ये चैप्टर का नाम है आपका इंडियाज फॉरेन रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियाज फॉरेन रिलेशन. इस चैप्टर से आपका आएगा 8 मार्क्स दैट इज 8 क्वेश्चंस. ठीक है, तो 8 मार्क्स इस चैप्टर से हो गया. ये टोटल ऐसे हो गया 20. तो 20 हो गया आपका 40 मार्क्स. बस आपका टर्म 1 ये है, बहुत कम सिलेबस है. आप थोड़ी सी अच्छा से रिवाइज करो बेटा. देखो मैं आपको क्लियर बात बोल रहा हूं, कोई कहां भागने का जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी को अच्छा से पढ़ो. ठीक है, उसके अलावा उसके साथ साथ आप चाहो तो मैं एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चंस डालता हूं, हर चैप्टर का नियर अबाउट 50-60 क्वेश्चंस में डालता हूं, जो मोर देन सफिशिएंट है. आप उसको कर लो, आपका सारे चीज कुछ कवर हो जाएगा. तो ये था आपका टर्म 1 का जो पैटर्न ऑफ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज. चलिए टर्म 2 का सिलेबस एज वेल एज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि टर्म 2 में आपका पहले बुक 1 मतलब कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से पहला आएगा चैप्टर 3. चैप्टर 3 मतलब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है, जिसमें आएगा 8 मार्क्स. न्यू सेंटर्स ऑफ पावर मतलब जो ब्रिक्स है, ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, तुम्हारा ब्रिक्स है, वो सारे चीज जो है, तो वो आएगा 8 मार्क्स. नेक्स्ट इज योर चैप्टर 4. चैप्टर 4 मींस योर कंटेम्पररी साउथ एशिया वाला चैप्टर. जो साउथ एशिया वाला चैप्टर है उसमें आपका आएगा 6 मार्क्स. देन चैप्टर 8 मींस आपका बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर 9 लिखा है आपका बुक्स में, एक्चुअली वो चैप्टर 8 है, वो है आपका ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन चैप्टर से आएगा 6 क्वेश्चंस, मतलब 6 मार्क्स. तो ये आपका टोटल हो गया 20. इस तरह से बुक 2 दैट इज योर इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से भी आएगा क्या क्या कि चैप्टर 4 आएगा. चैप्टर 4 मतलब तुम्हारा पार्टी सिस्टम जो चैप्टर है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम से आएगा 6 मार्क्स. देन योर चैप्टर 5 इज डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस.
ठीक है, ये है आपका पॉलिटिकल पार्टीज, ये है आपका डेमोक्रेटिक रिसर्च एंड चैप्टर 5 उससे आएगा आपका 6 मार्क्स। एंड देन चैप्टर 8 दैट इज कंटेम्पोररी ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड कंटेम्पोररी ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट से आएगा आपका 8 मार्क्स 8 क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क्स आपका आएगा। ये हो गया टोटल आपका 20, तो 20 हो गया 40। ओके, तो ये था आपका तुम्हारा सिलेबस एज वेल एज योर चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। इसको थोड़ा नजर में रखते हुए आप पढ़ाई करना। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट न्यू वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।